अस्सलामुअलैकुम। बीजीबी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मैं समझता हूं कि 1947 के बाद ये बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए, माफियाज से अपने आप को आज़ाद करने के लिए। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। वजीर आजम इमरान खान ने करप्ट माफिया को फिर निशाने पर रख लिया। कहा ये माफिया हुकूमत को गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जहां कानून की हुक्मरानी है वहां कोई चीनी और कब्जा माफिया नहीं है। माफिया से आजादी हो या करप्ट निजाम से, ये एक जद्दोजहद का नाम है। जब हम आए तो पहले हफ्ते में क्या कहा गया, किधर है नया पाकिस्तान। ओपोजिशन ने तो तनकीद करनी थी, इनको पता था एनआरओ नहीं मिलना। वजीर आजम ने लोधना से मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारे मकासद बहुत वाज़ेह हैं, खित्ते में अमन इस्तेहकाम चाहते हैं, हम इक़्तिसादी सफारतकारी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। अफगानिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। मुकम्मल इनखला के लिए 11 सितंबर की तारीख का ऐलान हो चुका। माशी अशारियों में बेहतरी, वजीर आजम खुशी से निहाल। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान बदल रहा है, माशी बदलाव, तामीराती पॉलिसियां मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी का मजहर है। CTA का 2017 में खसारा 5 अरब 80 करोड़ था। रवामाली साल CTA 73 अरब सरप्लस पर है। माशी इस्तेहकाम के बाद वक्त आ गया है इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाया जाए, ऐसा मॉडल सिटी जिसमें इस्लाहात तामीर तरजीह होंगी। दीगर शहरों में भी अज़म, शफाफियत, जिद्दत के साथ तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। PSL का रंगारंग मेला, खिलाड़ियों ने करंटीना से निकलकर प्रैक्टिस सेशन में खूब सलाहियतों के जौहर दिखाए। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में जमकर मशकें की गई। मेगा इवेंट का आगाज 9 जून को होगा। लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले मैच में आमने सामने होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की मेजबानी कर रहा है। बिलियन ट्री मंसूबे को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान ने बहुत अरसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी इदारों के कोरोना फंड्स का वजीर आजम से हिसाब मांग लिया। सवाल किया, IMF की जानिब से दी गई इमदाद कहाँ खर्च हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 अरब दिए, वो किन मंसूबों पर लगाए। वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च किए। वजीर आजम बताएं पाकिस्तानियों के फंड्स को कहाँ खर्च किया गया। कानून की हुक्मरानी, अमन सलामती, तरक्की के लिए इंसदाद बदउनवानी अव्वलीन तरजीह है। बदउनवानी में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं और जुर्माने आयद किए जाएं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक खुसूसी इजलास से खिताब। चेयरमैन नैब ने गैर कानूनी मालियाती तरसील को रोकना आलमी जिम्मेदारी करार दे दिया। पंजाब असम्बली इजलास में ओपोजिशन का एहतजाज, अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा, इजलास में हंगामा आराई के बावजूद 5 बिल्स मंजूर कर लिए गए। ओपोजिशन मेंबरान का एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खुर्शीद शाह हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी। मोहलिक वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 83 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अफवात 21,105 हो गई। कोरोना के 1,893 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, जिला वस्ती में 17 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में मास्क लाजमी करार, गैर जरूरी नकलो हरकत, डबल सवारी और फैमिली इज्तिमा पर पाबंदी। तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी गई। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 10,734 अफराद हलाक और 4,74,000 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गया। विक्टोरिया में दोबारा पाबंदियां सख्त कर दी गई। भारत में 2,706 अफराद हलाक, 1,31,000 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में मुख्तलिफ नौयत की ड्रिल्स की गईं। स्काई गार्ड्स 1 मशकों में कमांडर एयर डिफेंस की शिरकत, इगला मिसाइल समेत मुख्तलिफ हथियारों की फायर पावर का मुजाहरा। कमांडर एयर डिफेंस की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ, कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए नई तकनीकी महारतें इख्तियार करें।
पाक बहरिया सी पैक की मैरीटाइम डोमेन में जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही है। खित्ते की बदलती सूरत हाल हमा वक्त चौकन्ना और तैयार रहने की मुतकाजी है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का नेवी वार कॉलेज लाहौर में खिताब। कोर्स मुकम्मल करने वाले 82 अफसरान को मास्टर्स डिग्री तफवीज की गई। कराची की माड़ी में कस्टम इंटेलिजेंस की नाकामी या फिर भारी मुआवजे के एवज आंखें बंद कर ली गई। एक तरफ कार्रवाई करके स्मगलिंग की रोकथाम तो दूसरी जानिब कस्टम वेयरहाउस की माड़ी में जब्त शुदा माल चोरी किए जाने लगा। मजलूम बच्चों से यकजहती का आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर के बच्चे आज भी इंसाफ के मुंतजिर। 1983 से अब तक काबिज फौज के हाथों 904 बच्चे शहीद और 1,07,821 बच्चों को यतीम किया गया। काबिज फौज ने बडगाम में पुरअमन एहतजाज पर गोलियां बरसा दी। इसराइल में क़यादत की तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फलस्तीनी शहरियों ने नई क़यादत को भी नेतन्याहू जैसा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सेहोनी जंगी जराइम की तहकीकात से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना की जाएं। इंसानी हुकूक इदारों ने तहकीकात बेसूद होने का खदशा जाहिर कर दिया। और मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशें और ज़ालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुशगवार होने से सयाहों की आमद जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।